हाँ, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त तक झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो बने हैं, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं और सभी करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। ये क्लास रोजाना होती है, रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, आज के इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के इस क्लास के पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन करना है और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके ना केवल आप सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है या फिर ऐसे लोग जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली करना क्या है? टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है और ऊपर में सर्च बॉक्स पे आपको सर्च करना है झारखंड एजुकेशन हब। इतना सर्च करने के बाद आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप उस चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी क्लासेस है जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। तो पहला तो ये क्लास है जो आप देख रहे हैं और ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स का एक क्लास होता है जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्लास सुबह 6 बजे होती है, यानी इस क्लास के बाद सुबह 6 बजे एक और क्लास आपको देखने को मिलेगी जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। और वो जो क्लास है वो आपको एसएससी टाइम्स के चैनल पे देखने को मिलेगा। ये झारखंड एजुकेशन हब का यूट्यूब चैनल है, तो इसमें नहीं बल्कि एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपको वो क्लास मिलेगा। अब वो चैनल आपको कहां से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस चैनल का भी आपको सब्सक्राइब करना है और जाके क्लास को देखना है। उसके बाद सुबह 9 बजे हम लोग झारखंड की थ्योरी क्लास को कर रहे हैं और उसमें हम लोग झारखंड ज्योग्राफी को देख रहे हैं। आपको अगर झारखंड पॉलिटी पढ़ना है तो झारखंड पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। झारखंड की इकोनॉमी को देखना है, झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है तो झारखंड इकोनॉमी को भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देख रहे हैं। तो सुबह 9 बजे और इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, यानी झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे ही आपको ये क्लास देखने को मिलेगा। और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। ये जो क्लास है, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रात को 9 बजे ये क्लास शुरू होने वाला है और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जिन्होंने जेएसएससी का फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और आने वाले जेएसएससी की बात करें या फिर जेपीएससी की बात करें, उन एग्जामों में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में समझने वाले हैं। जिस क्लास की बात कर रहे हैं ये क्लास आप देख सकते हैं। झारखंड जीके का एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी झारखंड के हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, झारखंड के पॉलिटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, झारखंड की इकोनॉमी से भी, झारखंड के करंट अफेयर्स से भी, झारखंड के स्टैटिक जीके से भी, सभी चीजों को मिलाकर यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्लास अगर आप करते हैं तो इस क्लास से
40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा झारखंड के जीके का। झारखंड जीके में 40 क्वेश्चंस आएंगे, वो 40 क्वेश्चंस इसी क्लास से आएंगे, आपको इस चीज की गारंटी दी जा रही है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को 9 बजे रोजाना ये क्लास होगी, तो इस क्लास को मिस करना ना भूले। ये क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत ही जल्द ये क्लास आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो बात हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग अपने झारखंड के करंट अफेयर के क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कौन कौन से क्लासेस हैं जो आपको करने हैं, आपके लिए कौन कौन से क्लासेस हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। अब बात करते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो करंट अफेयर है, इसको आप लोग एकदम VVI टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है? विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे की बात करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे। हर वर्ष यूएन के द्वारा, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, यूएन के द्वारा ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कल था 9 अगस्त, तो कल जो है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको अच्छे से देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले टाइम पे आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे, 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन जो है, इस दिन क्या हुआ है? इस दिन झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की शुरुआत किया गया है। किसकी शुरुआत की गई है? झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई है 9 अगस्त को। 9 और 10 यानी कल और आज जो है झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कल किया गया है और आज भी 9 और 10 अगस्त को इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 को और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे इसके आयोजन की, तो रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिबू सोरेन, जेएमएम के अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, ये जो है चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। तो आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? 9 और 10 अगस्त को। झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई है तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? तो रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में। चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए हैं? शिबू सोरेन जो है चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। देख सकते हैं झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन 9 और 10 अगस्त को किया गया है रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में। ठीक है, और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कब शहीद निर्मल महातो का शहादत दिवस मनाया गया है? निर्मल महातो, जिन्हें झारखंड के निर्माण आंदोलन के रूप में जाना जाता है, इन्हीं अलग झारखंड का सपना इन्होंने भी देखा था और इनके ही कारण हम लोग कह सकते हैं, निर्मल महातो की बात करें, शिबू सोरेन की बात करें, जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, ठीक है, तो इन्हीं कुछ व्यक्तियों के कारण, इन्हीं कुछ महान पुरुषों के कारण ही आज हमारा झारखंड जो है वो बन पाया है। यानी झारखंड जो है अलग राज्य बना है। झारखंड के अलग राज्य बनने में निर्मल महातो की बात करेंगे शिबू सोरेन की। हेमंत सोरेन का झारखंड के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है। अगर बात करें हम लोग हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन जी का झारखंड के निर्माण में कोई योगदान देखने को नहीं मिला है। लेकिन उनके पिताजी की बात करेंगे शिबू सोरेन की, जिन्हें गुरु जी के नाम से जाना जाता है, तो शिबू सोरेन जी का झारखंड के निर्माण में बहुत योगदान रहा है। बहुत ज्यादा योगदान रहने के कारण ही शिबू सोरेन जी को गुरु जी के नाम से जाना जाता है। निर्मल महातो की बात करेंगे तो निर्मल महातो का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड के निर्माण में। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा का भी बहुत अहम योगदान रहा है झारखंड के निर्माण में।
तो इन लोगों का बहुत अहम योगदान जो है देखने को मिलता है। विनोद बिहारी महातो की बात करेंगे, विनोद बिहारी महातो का भी बहुत योगदान जो है देखने को मिलता है झारखंड के निर्माण में। तो बात करेंगे निर्मल महातो की। निर्मल महातो की हत्या कर दी गई थी और निर्मल महातो शहीद हो गए थे। कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, तो इनके शहादत दिवस की बात करेंगे, 8 अगस्त को इनका शहादत दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त क्या होगा? 8 अगस्त को निर्मल महातो की शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। 8 अगस्त 1987 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये शहीद हो गए थे। कहां पे? जमशेदपुर में। ठीक है, इनके हत्या के बाद कहीं ना कहीं इनके मृत्यु के बाद अगर हम लोग कहें तो झारखंड के निर्माण की जो मांग है बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब इनकी हत्या हो गई, निर्मल महातो शहीद हो गए, तो इनके शहीद होने के बाद झारखंड निर्माण का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज हो गया। ठीक है, और इन्हीं लोगों के कारण ही हमारा झारखंड जो है आज वास्तव में है। हमारा झारखंड अगर वास्तव में है, झारखंड का कोई अस्तित्व है, तो इन्हीं लोगों के कारण। ठीक है, तो बात करेंगे शहीद निर्मल महातो की। 8 अगस्त को इनका शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। सर्वे शहीद निर्मल महातो की जयंती जो है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है और इनका शहादत दिवस जो है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1950 में हुआ था और 8 अगस्त 1987 में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो शहीद निर्मल महातो की बात करेंगे। और आज अगर झारखंड है तो इनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है झारखंड निर्माण में। इनका सपना था कि झारखंड को अलग किया जाए और झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। तो इनका सपना जो है कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने पशुपालकों को दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा? दुधारू पशु किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि सर दुधारू पशु किसे कहते हैं? दुधारू पशु का मतलब है जो पशु दूध देती है। दूध देती है मतलब जैसे गाय क्या देती है? दूध देती है। जैसे भैंस, भैंस भी दूध देती है। जैसे बकरी, बकरी भी दूध देती है। जैसे भेड़, भेड़ क्या है? भेड़ भी दूध देती है। तो दुधारू पशु का मतलब है वे पशु, वे जानवर जो दूध देती है। जैसे गाय, गाय का दूध हम लोग पीते हैं, गाय को हम लोग माता मानते हैं। ठीक है, बहुत कोई भैंस का दूध भी पीते हैं और भैंस का दूध जो है जैसे दही बनाने के लिए, ठीक है, खीर बनाने के लिए, बात करेंगे छेना बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और गाय का दूध जो है वो पीने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो भैंस के दूध में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ के दूध में कई सारे भिन्नताएं जो है वो पाई जाती है। तो दुधारू पशु का वितरण जो है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के पशुपालकों को किया जाएगा। तो कितने पशुपालकों को? झारखंड के 11,550 पशुपालकों को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 11,550 पशुपालकों को झारखंड सरकार के द्वारा दुधारू पशु यानी दूध देने वाली पशु का वितरण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, सर क्यों किया जा रहा है? पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए? पशुपालन को झारखंड में बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा दुधारू पशु झारखंड के पशुपालकों को दिया जाएगा। देखिए, जैसे आपको मान लेते हैं आपको एक पशु दिया गया, जैसे आपको दिया गया क्या? भैंस दिया गया। तो आप भैंस दिया गया, अब आप क्या करेंगे? एक भैंस से 2 भैंस करेंगे, उसके बाद एक गाय भी खरीदेंगे, गाय को भी पालेंगे, गाय के साथ आप बकरी भी पालेंगे, एक गाय से 2 गाय करेंगे, 2 भैंस से 4 भैंस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? पशुपालन जो है वो बढ़ेगा, पशुपालन बढ़ेगा और आपको देखकर कई और लोग जो हैं वो भी पशुपालन करना शुरू करेंगे। तो झारखंड सरकार के पशु देने का मेन रीजन ये है कि पशुपालन को झारखंड में बढ़ावा देना है। क्या देना है? पशुपालन को झारखंड में बढ़ावा देना है। ठीक है, और बात करेंगे पशु की, दूध हमें पीना चाहिए। हम लोग चाहे बात करेंगे गाय के दूध की, चाहे बात करेंगे भैंस के दूध की, तो आप पी सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है दूध, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें दूध से कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलती है। ठीक है, तो दूध हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के 11,550 पशुपालकों को दुधारू पशु यानी दूध देने वाले पशु का वितरण जो है वो किया जाएगा।
ठीक है। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इन पशुओं का वितरण किया जाएगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओं का वितरण जो है झारखंड सरकार करेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार 11,550 पशुओं का वितरण करेगी पशुपालकों को। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस होगा? ठीक, क्या होगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। देखिए, बात करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस की, तो इसका जो आयोजन है, इस सम्मेलन का आयोजन IIM रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में है, यहां पे किया जाएगा। तो IIM रांची में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, इस सम्मेलन का आयोजन IIM रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनवरी 2024 में। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस सम्मेलन, ये एक सम्मेलन है, कॉन्क्लेव है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है 5 और 6 जनवरी को IIM रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। IIM रांची, तो ये आप देख सकते हैं IIM रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना की 2010 में, कब? 2010 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस शहर में झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोक प्लांट को नहीं लगाया जाएगा, या फिर कोक प्लांट लगाने के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है? अब सबसे पहली बात करेंगे, पेन रख देते हैं, कोक प्लांट होता क्या है? कोक प्लांट यानी कोयले से चलने वाली प्लांट के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहां पे? धनबाद में झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है? धनबाद में कोई भी कोक प्लांट जो है लगाने की अनुमति नहीं देगी। धनबाद शहर में कोक प्लांट लगाने के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? धनबाद का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब हो चुका है। अब धनबाद के एयर क्वालिटी को सुधारना है। क्या करना है? धनबाद का जो एयर क्वालिटी है वो सुधारना है। अगर बात करेंगे एयर क्वालिटी की, तो झारखंड के 3 शहर हैं जहां पे एयर क्वालिटी आपको बहुत खराब देखने को मिलेगा। कहां कहां पे? पहला तो हो गया धनबाद, दूसरा हो गया जमशेदपुर, तीसरा हो गया रांची। झारखंड के ये 3 बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है, झारखंड के महानगर की बात करेंगे, झारखंड में 3 महानगर हैं, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो इन तीनों शहरों में आपको एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब देखने को मिलेगा। इसीलिए झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इन शहरों में एयर की जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, उसको अच्छा किया जाए। धनबाद का एयर क्वालिटी बहुत अधिक खराब हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो है कोई भी प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पे प्लांट लगाने के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है। आप अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप ग्रीन प्लांट लगाएं। ग्रीन प्लांट कहने का मतलब है जो क्या करे, जो प्रदूषण मुक्त हो। जैसे आपको लगाना है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगाएं, आपको लगाना है तो आप पेड़ पौधों का कोई प्लांट लगाएं, मतलब जहां से प्रदूषण ना निकले, ऐसा कोई अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं धनबाद में। बाकी प्रदूषण अगर निकलेगी तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे, प्रदूषण निकलेगी तो आप प्लांट धनबाद में नहीं लगा पाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, और धनबाद जो है झारखंड का पहला शहर बन गया है जहां पे प्रतिबंध लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन जो है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई वो आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, धनबाद में ये रिस्ट्रिक्शन झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है प्लांट लगने से बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, प्रदूषण निकलती है। आप देख सकते हैं कितनी धुआं जो है कैसा निकल रहा है। तो इससे जो है वातावरण, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही पोल्यूशन होता है। इसीलिए धनबाद शहर में इसके लगाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। धनबाद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि धनबाद में कोई भी प्लांट अब नहीं लगा सकता। ठीक है,
तो किसके द्वारा लगाया गया है? झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थे झारखंड के आज के करंट अफेयर्स। आई होप सो कि करंट अफेयर्स आपको आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए। और आज की इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात किए, वो सभी करंट अफेयर्स इसी क्लास में आपको याद हो गया होगा। अगर आपको जरा सा भी क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लिए जितनी मेहनत मेरे ओर से की जाती है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अपने नोट्स बनाएं और क्लास को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और आप लोगों ने क्या सही आंसर कमेंट किया था। तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड पुलिस में कार्यरत बेला घोष ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो बेला घोष ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बेला घोष ने 2 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। तो आप सभी ने भी बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया था, गोल्ड मेडल, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने स्कूलों को एक्सीलेंस स्कूल यानी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा? तो झारखंड के कितने स्कूलों को एक्सीलेंस स्कूल यानी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे और सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे कमेंट करने का। जो भी सही आंसर होगा कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, जिन लोगों ने कल का क्लास देखा है उनको सही से सही आंसर मालूम होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल के क्लास में आप लोगों से कुछ झारखंड के नए करंट अफेयर्स के साथ, और झारखंड में क्या कुछ हो रहा होगा उसके बारे में इस क्लास के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो झारखंड के जितने भी सारे क्लासेस होते हैं उन क्लासेस को आप लोग अटेंड करें। सभी क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं तो झारखंड जीके से जो 40 क्वेश्चन आएंगे उस 40 क्वेश्चन को दिलाने की गारंटी मेरी। बस आप लोग क्या करें, क्वेश्चंस को अटेंड करते चले। और आपको अगर साइंस पढ़ना है, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इंडियन जीके पढ़ना है, तो आप हमारे एसएससी टाइम्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह इसी क्लास में 5 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।